कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं और इसमें हम सीख रहे हैं थ्योरी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं VBT, क्लियर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। कल कौन सी थ्योरी बताई थी मैंने? वर्नर्स थ्योरी। आज कौन सी बता रहा हूँ? VBT। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, बंध सिद्धांत। और क्या बता रहा हूं, देखो, ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्लियर, की निम्न इंफॉर्मेशन, क्लियर, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी देती है। ठीक है, यानी इस थ्योरी से हम क्या क्या पता लगाते हैं। नंबर वन, पहले सब इधर ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, संकरण। नंबर टू, किसका? संकुल का। नंबर टू, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कि भाई उसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा, आउटर या इनर ऑर्बिटल कंपाउंड, क्लियर। ठीक है, इनर या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब बाह्य या, ठीक है, आंतरिक संकुल। ठीक है, कक्षक संकुल। क्या मतलब होता है, एक एक चीजें सिखाऊंगा तो पता चलेगा। बोलो क्लियर। पहले वो लिस्ट बना रहा हूं जो हमें इस थ्योरी से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम पता लगाएंगे। ठीक है, हाई या लो स्पिन, क्लियर, उच्च या निम्न चक्रण, क्लियर। इसी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्लियर, चुंबकीय गुण, कि भाई डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चुंबकीय गुण। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने लिखा कलर प्रॉपर्टी, क्लियर, कि भाई कलरलेस है कि बोलो कलर्ड है। ठीक है, रंग, ठीक है, कलर, रंगीन, रंग, ठीक है, कलर या कलरलेस। ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी रंगीन या रंगहीन। ठीक है, गुण। तो ये सारी बातें मुझे इस थ्योरी से पता चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले हमें कैसे पता चलेगा? तो इस थ्योरी ने कुछ बातें बताई है जो हमें जानना पड़ेगा। तब हम कोई एक एग्जाम्पल लिखेंगे और सारी चीजें निकालना सिखाऊंगा। एग्जाम में कोई चीज एक पूछते हैं और एक दो एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, दो एक आपसे करवा लूंगा, काम हो जाएगा अपना। बोलो क्लियर, थ्योरी है ना? ठीक है, तो आप पहले ये नोट करो, फिर मैं आपको बातें बताता हूँ। ठीक है,
ओके, तो पहले मैं वो बातें बताऊं मैं आपको, बोलो, जिससे कि हम सेकंडों में चीजें निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वो बातें मैं आपको यहाँ पर स्पेशल नोट की फॉर्म में बता रहा हूं। नंबर 1, ठीक है, पहला क्या है, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्लियर, में कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर, 6 हो, समन्वय संख्या कितनी हो, 6 हो, तो sp3d2 या d2sp3 संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, संकुल का मतलब होता है, ठीक है, होता है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट डेडिकेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा डेडिकेटेड टू स्ट्रक्चर, तीसरा डेडिकेटेड टू इनर एंड आउटर। मतलब आप समझ गए, बोलो, जो मैंने पॉइंट बताया उन्हीं के बारे में मैं आपको निकालना सिखा देता हूं, फिर एग्जांपल से बता दूंगा। पहला पॉइंट क्या बताया, इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या, ठीक है, कितनी हो, बोलो, समन्वय संख्या कितनी हो, 6, क्लियर। तो इनमें से हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 4 हो, ठीक है, तो DsP2 या sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। चलो, पहला पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो, हुआ तो ये होगा कि ये होगा, वो कैसे पता लगाएंगे, वो तो मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा। ये हुआ तो ये होगा कि ये होगा, वो हम बोलो तरीका निकालेंगे, क्लियर। दूसरा पॉइंट, संरचना, शेप, स्ट्रक्चर, क्लियर। ओके, पहला पॉइंट मेरा किसको डेडिकेटेड था, संकरण, ठीक है। ओके, मैंने कहा यदि संकरण, यदि D2sp3 या sp3d2, तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्टा अष्टफलकीय, क्या होती है, बोलो, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, ठीक है। अगर DsP2 तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, बोलो, वर्ग समतलीय, ठीक है, वर्ग समतलीय। और अगर sp3 तो टेट्राहेड्रल, क्लियर, चतुष्फलकीय। बात समझ ना, टेट्राहेड्रल मतलब क्या, बोलो, यहां पर मैंने कहा चतुष्फलकीय, ठीक है। तो चलो, ये भी लफड़ा खत्म, बात समझ में आए, बोलो, ठीक है। फिर बात करूं, मैंने कहा इनर, क्लियर, एंड आउटर ऑर्बिटल, क्लियर, कॉम्प्लेक्स, क्लियर। ओके, मतलब अंत्य तथा या अंत्य संकुल, ठीक है, या बही संकुल, क्लियर, बही बोलो अंत्य कक्षक संकुल, ठीक है, या बही कक्षक, अरे, संकुल, ठीक है। अब देखो, इफ हाइब्रिडाइजेशन संकरण जो है, ठीक है, वो D2sp3 या DsP2 है, जिसके अंदर D पहले आ रहा है, तब तो वो क्या होगा, बोलो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्लियर। और इफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में। और sp3 हुआ तो ऐसी बात कभी करेंगे ही नहीं, बात समझ में। सीधी सी बात है कि बोलो, हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो 3D, अगर मैं आयरन की बात करूं तो 4s2, बोलो 3d6 होता है, 4d भी तो होता है ना, बोलो, बात समझ में। अगर 4d का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं
तो बोलो पहले अंदर वाले ही डी इन्वॉल्व हुए तो बोलो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और अगर 4D वाले इन्वॉल्व हुए तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर? ओके। नंबर 4, मैंने कहा ये सारी बातें निकाल सकते हैं, हाई स्पीड, क्लियर, लो स्पीड। नंबर 4 मैंने कहा इफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, क्लियर, उपस्थित तो हाई स्पिन, और एब्सेंट तो लो स्पिन। क्लियर? आगे की चीज बिल्कुल क्लियर। नंबर 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, चुंबकीय गुण। अगेन इफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो मैग्नेटिक, क्लियर, और इफ बोलो एब्सेंट तो डायामैग्नेटिक। पहले बताओ पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक वर्ड जानते हो? बोलो। ये प्रति चुंबकीय, क्लियर, ये अनुचुंबकीय। याद करो सॉलिड स्टेट में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। ये बोलो प्रति चुंबकीय, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। नंबर 6, ठीक है, कलर्ड एंड कलरलेस, ठीक है। अगेन इफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो बोलो कलर, और एब्सेंट तो कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। तो आपको वीबीटी की सारी बातें समझ में आ गई? बोलो। तो ये 6 बातें मुझे सिखानी है, 6 पॉइंट मैंने बता दिए। फिर मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके सारी चीजें निकाल के बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है। ओके। वीबीटी का सारा निचोड़ मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे। हो गया? ठीक है। ठीक है।
ये इनर और आउटर वर्ड समझे? बोलो, आप बोलो, ठीक है। ओके। चुंबकीय गुण और मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम, n+2, वो तो यहाँ भी लागू ही होगा। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चूंकि ये मैं डी ब्लॉक में बता चुका हूँ, अच्छे से बात समझना ना, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले देखा नहीं देखा? बोलो। n+2 होल क्वाइस, ठीक है। दो एग्जांपल बताऊंगा, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, हो गया? हो गया ये बोलो, ठीक है। ठीक है, यहीं पर एक स्पेशल नोट, उसके बिना नहीं होगा, इधर ध्यान देना। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड जैसे NH3, En, CO, Cn- एटसेट्रा, तो ठीक है।
ओके, मैंने आपसे कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो इनमें से तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयरिंग होगा। यदि वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है, जैसे H2O, Cl माइनस, Br माइनस, क्लियर, CO4 माइनस 2, क्लियर, एटसेट्रा, हो तो पेयरिंग नहीं होगा, क्लियर। तो बोलो पेयरिंग नहीं होगा, क्लियर। इस थ्योरी वालों को पूछो कारण तो बताओ, यूज करो तुम तो। कारण कौन बताएगा इसका, CFT, जो मॉडर्न थ्योरी है, क्लियर। तो अभी अपन यूज तो करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग क्यों होता है और वीक में पेयरिंग क्यों नहीं होता है, उसका रीजन कौन बताएगा, मॉडर्न थ्योरी, जिसका नाम क्या है, CFT। इसलिए नोट लिख दिया मैंने, बोलो क्लियर, ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा नंबर 1, यहां पर लिखा COCN6 और -3, ओके। मैंने कहा के लिए ज्ञात करो, फाइंड आउट। हमें एक चीज पूछेंगे, हम सारा निकाल रहे, पहला संकरण, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा इनर या आउटर, क्लियर, ऑर्बिटल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, फोर्थ मैंने कहा स्पिन, नंबर 5 बोलो मैग्नेटिक, क्लियर, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक, बोलो इतना ही बहुत है, ठीक है, 5 बातें, ठीक है। अब कोई भी एक चीज पूछते हैं, अपने को क्या करना है, सबसे पहले सेंटर एटम कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना होता है, 27। कोबाल्ट का मतलब क्या होता है, 4s2 3d, बोलो 4s2 3d7, अच्छे से जानते हैं, बोलो क्लियर। अच्छा, इसमें कोबाल्ट किस फॉर्म में है, कोबाल्ट +3 की फॉर्म में है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा, +3। तो इसका मतलब हुआ कि s के तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, s के तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ओके। तो मैंने कहा यार ये है, बोलो ओके, ये है, ठीक है, ये है, देखो ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d। बात समझ में, इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं n+l से, बट इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं हमेशा बाह्यतम कोश से। तो पहले 2 s के चले गए, ठीक है। अब d में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको मैंने सिखाया कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। पेड़ निकलता है, अनपेड पेड़। आपको पता है मैंने पहले डी ब्लॉक क्यों पढ़ा है आपको, बोलो बात समझ ना, ताकि आपको ये समझ में आए। मैंने रेडॉक्स क्यों पढ़ा है आपको, ताकि यह समझ में आए, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ ये तो किसका था, बोलो ये तो किसका बनाया मैंने, कोबाल्ट का। और कोबाल्ट +3 का करूंगा तो इसको कर दूंगा खाली, ओके। और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 इतना ही रहेगा, बोलो क्लियर, ओके। ये है पूरा खाली, ठीक है। अब मेरे को देखना पड़ेगा, ये है लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यहां पर मैं करूंगा इफेक्ट ऑफ Cn, क्लियर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करता है कि नहीं करता है, करता है। चलो हम भी कर देंगे पेयरिंग, कर दिया कर दिया कर दिया, क्लियर। 1 2, ये 4 2 में बदल जाएंगे और 4 किस में बदल जाएंगे, 2 में, ओके। सब कुछ जो करना था वो हमने कर दिया। हमने चार्ज के अकॉर्डिंग सोच लिया, लिगेंड के अकॉर्डिंग सोच लिया। अब लिगेंड कितने हैं, 6, ओके। और एक लिगेंड एक लॉन पेयर लेके आता है, उसको पूरा का पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए, क्या चाहिए, खाली ऑर्बिटल, क्लियर। तो संकरण बनाने के लिए ये भाग लेगा, बिल्कुल लेगा, ये भी भाग लेगा, ये भी भाग लेगा और ये भी लेंगे, क्लियर। 6 आगे मतलब D2sp3, D2sp3, समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। अच्छा, अगर ये निकाल लिया, बाकी तो 10 सेकंड का काम है, क्लियर। पहला संकरण आ गया
ओके, बाकी तो इधर कर दूं। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। कैसे लिखा समझ में आया बोलो। मैंने कहा इनर के आउटर, इनर इतना लिख दो चलेगा। ओके, अच्छा, लो स्पिन का हाई स्पिन, लो स्पिन, क्लियर। डायामैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, क्लियर। डायामैग्नेट, लोन पेड एन पेड है ही नहीं ना, डायामैग्नेटिक, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, कलरलेस, ओके। नहीं पूछा तो भी बता देता हूँ, समझ में आया बोलो। ओके, तो आपको क्या पता चला, मेहनत केवल किस में करने रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन। बाकी कोई भी चूज पूछे वो तो सेकंडों का काम है, ठीक है। एक और देखो, ठीक है, नंबर 2। मैंने कहा NiCl4, NiCl4-2, क्लियर। और इसमें मैं सब चीज निकालना चाहता हूं, क्लियर। ओके, फाइंड आउट 1 to 7, क्लियर। 1 to 7 मतलब समझ गए सारी बातें। तो पहला काम मेरा क्या, निकल, निकल बेचारा क्या सा होता है, 4s2 3d8, क्लियर। और यूं मैं करूं तो यूं 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 1 2 3 4 5 6 7 8 और यूं, क्लियर। ये तो हो गया निकल। अब इसमें निकल का चार्ज क्या है, +2। पहले बताओ सेकंडों में पता लगाना आना चाहिए, मैंने पहले सिखाया आपको, क्लियर। +2 कैसे आया समझ में आया बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका x बना 4 -1 इजिकल टू -2, इधर गया तो -2 + 4 इजिकल टू +2, ठीक है। पहले बताओ यही जाएंगे, ये रह जाएंगे, ठीक है। रह गए बात समझ में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, ओके। ये उड़ गए, बात समझ में आए, चलो चलो उड़ गए उड़ गए उड़ गए, ओके, ठीक है। अब बोलो क्या करूंगा, इफेक्ट ऑफ Cl, क्लियर। लिख दूं वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। बोलो वीक फील्ड लिगेंड। क्या पेयरिंग करूंगा कि नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं करूंगा तो एज इट इज रहेगा बोलो, क्लियर। अच्छा, अब मुझे बोलो नो पेयरिंग, तो लिगेंड कितने हैं, 4। हर एक लिगेंड को क्या चाहिए, पूरा का पूरा खाली कक्षक। 1 2 3 4, कैसा हो गया, sp3। बाकी का काम तो हो ही जाएगा बोलो। पहला संग, पहला sp3, दूसरा टेट्राहेड्रल, बोलो क्लियर। इनर आउटर जैसी बात करेंगे नहीं, बोलो क्लियर। हाई स्पिन, ठीक है, हाई स्पिन, बोलो पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, क्लियर। ओके, मैंने कहा म्यू इजिकल टू 2.83 बोर मैग्नेटॉन, कैसे लिखा समझ में आया बोलो। जितना अनपेड होता है समथिंग होता है, ठीक है, और कलर्ड है, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आए बोलो, सुपर फास्ट तरीके से नोट करोगे, क्लियर। तो कल वाली क्लास में आते ही मैं आपको पहले इसके एग्जाम्पल दूंगा, पहले आप करोगे, फिर हम नई थ्योरी पढ़ेंगे। आज सिखा दी मैंने थ्योरी, अभी तो मैंने सिखाया, आपने नहीं किया है, बोलो क्लियर। आपको भी 3 4 एग्जाम्पल में पहले करवाऊंगा, ठीक है। पहले थ्योरी समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आया। पहली स्टेप लिखो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग जितना हटाना हटा दो, फिर लिगेंड पे जाओ, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कर दो, वीक है तो मत करो, और दैट्स ऑल, काम हो गया, बोलो क्लियर। ये लिखा बोलो। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं, वो हमें सीएफटी बताएगी। कौन बताएगी, सीएफटी, ठीक है। बीबीटी में कुछ कमी आती है जिसको सीएफटी ने पूरा किया है, ठीक है। हो गया, हो गया। दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, खुद ही कर लेना, सीख गए हो तो कर लोगे। और कर लोगे ना, नया तरीका बोलो, ठीक है।
कौन सबसे पहले नोट करके हाथ खड़ा करता है? हो गया? ठीक है। ये हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया था सबका? ठीक है।